तो यण संधि अपने चल रही थी। इसका अर्थ मैंने बता दिया था आपको, इको यण ची का। तो इसमें कहा था कि इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। अब लेकिन अब जैसे इक प्रत्याहार के ई के स्थान पर अब यण प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, य व र ल, तो इनमें से कौन सा आएगा? ये आएगा, व आएगा, र आएगा, ल आएगा। या जैसे ऊ के स्थान पर कौन सा आएगा? ये आएगा, व आएगा, र आएगा, ल आएगा। तो ये एक प्रश्न है। कोई सा भी वर्ण आ सकता है, लेकिन इसकी भी व्यवस्था दी गई है कि किस वर्ण के प्रत्याहार के कौन से वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार का कौन सा वर्ण आएगा। तो 2 सूत्र हैं जिनकी सहायता से कार्य होता है। पहला तो है यथा संख्य मनुदेश समानाम। यथा संख्य मनुदेश समानाम। और दूसरा है सूत्र स्थानांतरतम। स्थानांतरतम। ये 2 सूत्र हैं। 2 सूत्र ये बतलाते हैं कि किस वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। तो पहला सूत्र यथा संख्य मनुदेश समानाम, ये अपन पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है सम संबंधी विधि यथा संख्या स्यात्। अर्थात सम संबंधी विधि यथा संख्या होती है। अब सम संबंधी विधि क्या होती है? सम संबंधी विधि होती है कि जैसे इधर भी 4 हों और इधर भी 4 हों, तो पहले को पहला ही आदेश होता है, दूसरे को दूसरा ही आदेश होता है, तीसरे को तीसरा ही आदेश होता है, चौथे को चौथा आदेश होता है ना। आदेश और आगम 2 चीजें होती है। आदेश किसको कहते हैं? आदेश कहते हैं शत्रुवद आदेश है। और आगम क्या होता है? मित्रवद आगम। मित्रवद आगम। तो ये सूत्र कहता है इस सम संबंधी विधि यथा संख्या स्यात्, कि जब इधर भी 4 हों इधर भी 4 हों तो पहले को पहला आदेश होता है, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। अच्छा, ये तो बात क्लियर होगी। इसके अलावा स्थानांतरतम ये सूत्र भी सहायक सिद्ध होता है। इसका मतलब होता है प्रसंगे सति सदृशम आदेश स्यात्। अर्थात जब एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति हो, जब एक की जगह एक को हटा के कोई आदेश करना हो दूसरा वर्ण, और कई वर्ण हो आदेशित होने वाले, जैसे 4 है ना ये, तो इनमें से कौन सा वर्ण आएगा? जो सदृशतम होगा, जो स्थानीय के अत्यंत सदृश होगा। अब अत्यंत सदृश कौन सा हो सकता है, कैसे माने? ये उच्चारण स्थान के और प्रयत्न के आधार पर उसकी परीक्षा होती है कि भाई कि वो कितने सदृश हैं, कितने समान हैं, है ना। ये चीज अभी जब हम शुद्धि पास से की सिद्धि करेंगे तब आपको बतला देंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है कि इको यण ची, ये सूत्र है इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। हाँ कि हाँ, तो इको यण ची जो सूत्र था, एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। अब ये प्रश्न होता है कि ये जो जब संधि करते हैं तो ये प्लस का निशान बीच में आता है, तो ये प्लस के निशान के पूर्व
के एक प्रत्याहार के वर्ण एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, या प्लस या धन के निशान के बाद वाले एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण होंगे। ये भी तो सकता है कि सुधि के ई के स्थान पर ये भी एक प्रत्याहार का है और ये भी एक प्रत्याहार का है, तो किसके स्थान पर हम यण प्रत्याहार के वर्ण करें?